तो भाई यूपी के इटावा के ब्राह्मणों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और बहुत ही दुखद पिछले दिनों जो घटना घटी इटावा के दादरपुर गांव की जो घटना घटी उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हालांकि अब तक तो पहलगांव की जो घटना थी लोग उसे न कोई भूले थे भी एक समुदाय के ऊपर इस तरह के आरोप लागे कि भाई जाति पूछ का या धर्म पूछ का जो है लोगों को मौत के घाट उतारा। लेकिन इटावा के जो ब्राह्मण हैं उनको किसने अधिकार दे दिया कि भाई इस तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना उन्होंने घटित करी है जो कि पूरे देश के लिए शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। ऐसे मतलब ब्राह्मण तो एक समाज का वो हिस्सा होता है जो पूरे समाज को पूरी 36 बिरादरी को मिलाने का काम करे, लेकिन इटावा के ब्राह्मणों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। इस तरह की दुखद घटना जिसके ऊपर हमने भी बोल देने बड़ा दुख आ रहा है अभी किस तरह से जो है जब जो इटावा का दादरपुर गांव का जो मंदिर था उसमें जब उन्हें न्यू बेरा पटिया अभी ये जो दो शख्स हैं जिनके नाम जो है अगर मैं बताऊं तो जिनके एक का नाम है क्या नाम है मणि यादव और संत कुमार और मणि यादव का जब उन ब्राह्मणों को न्यू बेरा पटिया अगर ये यादव हैं तो इस बात का उनको इतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। किसने उनको ये अधिकार दे दिया अगर भाई वो उसके बाल नोच के उसको गंजा कर दें? किसने अधिकार दे दिया कि उनके ऊपर जो है वो पेशाब करें? बेशर्मी की और दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाले ये लोग समाज का किस तरह का हिस्सा हैं ये समझ में नहीं आ रही और इनके बारे में के तो कहवा के नहीं कहवा। तो भाई ऐसे लोगों को समाज से मुख्य धारा से अलग कर देना चाहिए जो न्यूनतम भगवान के दरबार में भी जो भेदभाव करते हो। तो किसने अधिकार दे दिया? क्या भगवान श्री राम की अगर मैं बात करूं क्या उसने जो है सबरी के जब बेर खाए तो क्या जाति पूछ कर खाए थे? और इस तरह की कई सारी जो घटनाएं हैं बहुत ही दुखद घटना जो इटावा में हुई है बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। और इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो कल जो है एसएसपी को योगी की फटकार भी लगी है भी आज कथावाचक मुकुट मणि जो है उस पर जो केस वगैरह की बात है तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं बहुत ही शर्मनाक हैं। तो धरती थोड़ा सा अपडेट और बता दो भाई उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक यानी एक मंदिर में कथावाचक करने का क्या कथा करने का अधिकार जो है वो केवल ब्राह्मण का है? क्या भगवान केवल ब्राह्मण का है? ये इन लोगों ने साबित करके दिखा दिया भाई इस तरह की जो चीजें हैं वो कितने शर्मसार कर देने वाली हैं। और जो मुकुटमणि की अगर मैं बात करूं या क्या नाम थे उनके एक संत कुमार उनका जो सहयोगी है उनको किस तरह से गंजा करके और उन पर पेशाब कराया गया है। एग्जैक्ट नाम देखिए एक बार उसका जो यादव थे जो उनके दो के नाम संत कुमार और मणि यादव ये दो शख्स थे भाई जिबी ने न्यू बेरा पटिया अगर भाई ये ब्राह्मण बनकर आड़े पूजा अर्चना करया कर दे तो इसके बदले में उनके साथ दरिंदगी भरा जो बर्ताव कराया गया है तो ये लोग कहाँ ब्राह्मण कहलाने लायक हैं? इन लोगों को ब्राह्मण कहलाने का हक नहीं है। अरे ब्राह्मण बनो तो आचार्य चाणक्य जैसे बनो, आचार्य चाणक्य जैसे बनो जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ये कौन सा ब्राह्मणत्व का काम किया है आपने? तो ऐसे लोगों के खिलाफ जबरदस्त और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो यादव कोई अलग चीज होगी के या फिर भगवान की पूजा करने वाले कोई अलग होंगे? श्री कृष्ण जी ने सुदामा से दोस्ती करी तो क्या वो जाति देख कर करी थी? क्या श्री राम जी ने जो सबरी के झूठे बेर खाए क्या वो जाति देख कर जाति का हिसाब लेके खाए? तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों के ऊपर। तो इस तरह से जो है पूरा थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पूरा मामला तरतीब बताओगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक और उसके साथियों के साथ जाति के नाम पर की गई अमानवीय हरकत का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब पुलिस ने पीड़ित कथावाचक और उसके साथी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के इटावा के कथावाचक से बदसलूकी का मामला है और जो जोर पकड़ता जाने लग रहा है। कानपुर में रहने वाले कथावाचक मुकुटमणि संत सिंह यादव
मुकुट और उसके साथियों ने ब्राह्मणों पर मारपीट और अमानवीय हरकत करने का आरोप लगाया है। ये मामला इटावा के दादरपुर गांव का है। 22 जून की यह घटना भाई। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम अपील करा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई। ऐसे दरिंदों, समाज विरोधी लोग, मैं तो इन्हें समाज विरोधी कहूंगा, ब्राह्मण कहना तो दूर की बात है, ये तो समाज विरोधी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का ये घिनौना काम किया है। तो ये जो है इस मामले में इटावा पुलिस ने दोनों जो कथावाचक हैं वाचकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया। अच्छा, जो और कथावाचक थे। तो फिलहाल मुकदमे तो दर्ज हो गए, लेकिन मैंने कहूँ भाई भगवान के दरबार में भी जो इस तरह का बर्ताव करे हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है। और कमेंट भी आने लग रहे हैं लगातार। नरेश शर्मा यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। नरेश भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया देखो भाई। यादव अगर इस काम के बाद अगर यादव समाज की तरफ से गुस्सा में अगर कोई प्रतिक्रिया आने लग रही है तो भाई उसमें उनका क्या कसूर है। और भी कई सारे कमेंट आने लग रहे हैं। गायत्री सिंह का कमेंट आया है, ये ब्राह्मण लोग हमेशा दोगले होते हैं। एक दूसरे वीडियो में वह बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, हम हिंदू हैं, फिर भी उन्हें परेशान किया गया। और कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने जाति क्यों छुपाई। अरे जाति छुपा ली तो फिर उसका क्या इतना व्यवहार कराया जावे, तो ये बहुत गलत बात है भाई। जाति छुपा ली तो इसका यूं मतलब कौन ही उनके साथ इस तरह का बर्ताव कराया जावे, इस तरह का अत्याचार कराया जावे। और भाई ब्राह्मण तो अगर मैं बात करूं पूरे अगर पास्ट में जाऊं तो ऋषि मुनियों की संतान है हम। और भाई ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने, ब्राह्मणों ने पूरे इस अखंड भारत के लिए बहुत कुछ कराया है। मैंने को ये लोग ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण तो बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह से केवल जाति से बात नहीं बढ़ेगी भाई। जाति कर्म के आधार पे हुआ करे, जो आदमी जिसा काम करे उसके आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर यादवों ने वहां पूजा अर्चना करी है, अगर ब्राह्मण बनकर अगर पूजा अर्चना कर भी ली तो कौन सा बड़ा जुल्म हो गया, कौन सा बड़ा अपराध हो गया। कौन सा धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है जो प्रमाणिक धर्म ग्रंथ की अगर मैं बात करूं तो किसी भी प्रमाणिक धर्म ग्रंथ में किसी उसके लिए पूजा अर्चना के लिए या फिर किसी मंदिर में जाने के लिए किसी उसके जाति के ऊपर कोई बंधन नहीं है भाई। ये जानबूझ के बनाई गई बातें हैं। सनातन तो सबका साझला है, सबको आगे बढ़ाने वाला है। सोनू राणा का भी कमेंट आया है, भाई करमू ये जाटव और यादव ये जातिवाद फैला रहे हैं, ये कांग्रेस के चमचे हैं, इनको सनातन धर्म नहीं पता। भाई धर्म नहीं पता तो ब्राह्मण की बात करें, या जिनको धर्म पता है तो धर्म बताने का ये कौन सा तरीका है। क्या धर्म बताने का ये तरीका है कि अगर उसको गंजा कराया जावे और उसके ऊपर पेशाब कराया जावे, क्या ये धर्म बताने का तरीका है। तो भाई इस घटना की हम घोर निंदा करना, बहुत ही दुखद और शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और ऐसे जो दरिंदे हैं, समाज विरोधी लोग हैं जो धर्म की आड़ में और इस तरह के काम करें, सनातन को भी बदनाम करने का काम करे हैं, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों के साथ इस तरह की हरकत हुई है, इस तरह का अमानवीय कृत्य हुआ है, ऐसे लोगों को उनको न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने करा है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के विरोधी हैं और ऐसे लोग जो है वो अपनी जाति के भी दुश्मन हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि ये अपनी जाति के दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि इस तरह की घटना दोबारा समाज में ना घटे। समाज को तोड़ने वाली और विध्वंसककारी ये घटना है जिसकी संसार क्रांति समूह घोर निंदा करे है और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो ताकि आगे कोई ऐसी दर्दनाक घटना ना घटे। बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं। विक्की सरपंच का कमेंट आया, भाई मुझे आपका नंबर चाहिए। नंबर विक्की भाई अपना जो संसार क्रांति का पेज है उसमें लिखा भी है, और 90 349 20 777 और 93 544 55 111। अशोक भाई का कमेंट आया, जो व्यवहार यादव के साथ किया है वो कश्मीर में करो। हाँ ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रियाएं आने लग रही हैं जो कि सही है। गोपाल यादव, धर्मू भाई समय आने पर हिसाब होगा। देखो गोपाल भाई मैंने कहूँ, देखो इस तरह का नहीं भाई, आप इस तरह से बदला लेवा
लेकिन कानूनी तौर पे इनको कठोर सजा मिलनी चाहिए और हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि समाज विरोधी हो या आपस में फूट पैदा करे। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो आपसी भाईचारा खराब करने पर तुल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि आगे इस तरह के लोग कोई भी ऐसा काम ना करें। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़े हुए उन सभी का धन्यवाद। और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करियो ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना ना घटे। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।